राजकोट में आम आदमी के बच्चे पहुंचे गेमिंग जोन में और वहां पर उन पर भी आग ने कहर बरपाया। हर जगह नियम होते हैं, हर जगह कानून होते हैं, हर जगह मानदंड हैं, लेकिन उनका अगर उन्हें निभाया न जाए तो क्या हो। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दुखद यह है कि लोगों की जान जाने के बाद सिस्टम की आंख खुली। इस पूरी घटना के लिए हाईकोर्ट ने राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को जिम्मेदार माना है। कहा है कि उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, पर अदालत ने कहा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। साल 2021 में से जब ये गेम जोन बना है तब से अब तक राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे सभी अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है। फायर विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछा है। हाईकोर्ट की तरफ से ये जो आदेश है उनका कितना पालन हुआ, कितनी बार इन जगहों पर चेकिंग की गई, उसका एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है। पच्चीस मई को गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद से गुजरात सरकार एक्शन में है। अब राजकोट अग्निकांड में तीसरी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्राइम ब्रांच ने गेमिंग जोन में वेल्डिंग कराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजकोट नगर निगम के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशन ऑफिसर रोहित विगोरा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक इस मामले में 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के 2 इंजीनियर और 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। आग कैसे लगी, इस पर आज तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि राजकोट के गेमिंग जोन में रेनोवेशन के दौरान हो रही वेल्डिंग की वजह से आग लगी। अब नए सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच के बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि राजकोट गेमिंग जोन ने यहां आने वाले कस्टमर के लिए कंपनी ने कुछ नियम और शर्तें भी बना रखी थी। हर ग्राहक से सहमति पत्र पर दस्तखत कराया जाता था। समझौते की सबसे पहली लाइन यही है कि आप किसी भी स्थिति में कंपनी के खिलाफ मुकदमा कराने के अधिकार का त्याग करते हैं। मतलब आपको जान माल का नुकसान हो जाए तो कंपनी पर आप केस नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी के दौरान कोई हादसा हो जाए तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसे सहमति पत्र से साफ है कि कंपनी ने पहले ही कोई हादसा होने पर अपने बचाव की पूरी तैयारी कर रखी थी। हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेकर इसे मानव निर्मित आपदा कहा था। राजकोट के गेमिंग जोन में जब आग लगी तो किसी को भी भागने तक का मौका नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरा गेमिंग जोन आग के गोले में तब्दील हो गया। गेमिंग जोन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। लकड़ी के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे। वेल्डिंग की मशीन से चिंगारी निकल रही थी। फर्श पर गिरी आग और फैल गई। देखिए सर, अब स्टाफ के तो 35 या 40 लोग हो गए और ज़्यादातर स्टाफ लोगों को तो पता ही होगा कहाँ से निकलना होता है। यहाँ से लास्ट में 2 एग्जिट है, एक यहाँ से और एक पीछे से, और एंट्री एग्जिट यहीं से ज़्यादातर लोग करते हैं। और स्टाफ के लोग तो ज़्यादातर सब बाहर ही आ गए थे और 70-80 से ज़्यादा तो लोग हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भागने का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं फंस गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर गेमिंग जोन में ऐसा क्या था कि कुछ सेकंड में पूरा कंपाउंड राख हो गया। गेमिंग जोन की फर्श रबड़ और रेक्सीन की बनी थी। छत थर्माकोल से बनी थी। कुछ जगह पर फाइबर का इस्तेमाल हुआ था। डीजल से भरे ड्रम भी रखे थे। गेमिंग एक्टिविटी के लिए टायर रखे गए थे। सवाल है कि क्या लापरवाही न होती तो 28 लोगों की जान बच सकती थी? और इन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार कौन है? अतुल तिवारी, राजकोट, आज तक।